कबीर साहब का मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, और उनसे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि ये कबीर साहब का जो ज्ञान है ये बड़ा अटपटा ज्ञान है, जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन साहिब ने बोला है कि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो ये ऐसा ज्ञान है, बड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन जो विवेकी हंस होते हैं, जो परमात्मा की दया से जिन पे मालिक की कृपा होती है, विवेक जागता है, उनको एक एक चीज समझ में आने लग जाती है, और ऐसी दया हो जाती है कि फिर वो इस माया के जाल से निकलने में सक्षम हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका स्वरूप क्या है, उनकी असलियत क्या है, और कैसे इस काल और माया के देश में वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो साहिब कहते हैं कि लाखन में कोई समझ ना पई है, और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई हंसो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। लाखों में अगर 1 लाख बंदा बैठा हो तो सत्संग हो जाए, अगर मूल ज्ञान का तो समझ में नहीं आएगा उन्हें कि हो क्या गया, क्या बता दिया हमें। कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों बंदों के बीच में गिने चुने लोग इस सत्संग को समझ पाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। बहुत कम लोग कबीर साहब के मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम में कैसे लागे पार। युगों युगों से हम इस दुनिया में आए हुए हैं, बार बार मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। सतयुग बीत गया, द्वापर त्रेता बीत गए, कलयुग आ गया, आज भी यहीं बैठे हुए हैं, और पता नहीं कितने युग पलटेंगे, फिर यहीं बैठे होंगे। क्या हमने कभी किसी युग में भक्ति नहीं करी होगी? क्या हमने किसी युग में भगवान का नाम नहीं लिया होगा? क्या हमने कोई यज्ञ नहीं किए होंगे, या मंदिर नहीं गए होंगे, या मस्जिद नहीं गए होंगे, या फिर हमने कोई पूजा अर्चना नहीं करी होगी? इतने गए गुजरे तो हम नहीं है जो हम आज फिर यहीं बैठे हुए हैं। कभी तो हमने कोई कोशिश की होगी कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं भक्ति कर लूं, मैं कुछ कर लूं ऐसा। लेकिन बहुत कुछ किया हमने, बहुत कुछ। कोई जाप नहीं छोड़ा, कोई मंत्र नहीं छोड़ा, कोई तीर्थ नहीं छोड़े, सब कुछ किया, लेकिन आज फिर यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। कुछ तो कमी रही होगी जो हमने किया पहले, कुछ तो कमी होगी, इसीलिए यहां बैठे हैं। तो आज वही कमी बताई जाएगी कि हमने क्या नहीं किया जो हम यहां बैठे हैं, और हम क्या कर लेते जो हम यहां से मुक्त हो जाते, फिर हमें यहां ना बैठना पड़ता। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हमने क्या किया इन 3 युगों में। 3 के चौथा भी आ ही गया, कलयुग ही चल रहा है। तो हमने क्या किया? हमने जप किया, तप किया, व्रत किया, हमने तीर्थ किए, हमने मूर्त पूजा करी, हमने व्रत रखे, हमने बहुत कुछ यज्ञ किए, हवन किए, कुछ नहीं छोड़ा। यही करते आए हम लोग, और यही करना ही हमारा अधूरेपन का कारण बन गया। इसी को करने करते 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 आज हम यहां बैठे हुए हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब हम लोग ने पूजा पाठ नहीं करी, और आज भी वही कुछ कर रहे हैं जो पहले किया, क्योंकि हमें ज्ञान ही यही दिया गया युगों युगों से। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, नाम जपो, तीर्थ जाओ, मूर्त के पास जाओ, यही कुछ मिला। अब क्या नहीं मिला हमें, उस पर विचार करेंगे कि क्या चीज नहीं मिल पाई हमें। अगर वो मिल जाती तो हम यहां ना बैठे होते। तो हमें क्या नहीं मिला? हमें आत्म ज्ञान नहीं मिला। हमें हर भगवानों का ज्ञान मिल गया। राम जी की पूजा कर लो, विष्णु जी की कर लो, शंकर जी की कर लो, देवी माता को पूज लो, या किसी अन्य धर्म में तो अन्य अल्लाह की पूजा कर लो, वाहेगुरु की पूजा कर लो, गॉड की पूजा कर लो, यही सब मिला। लेकिन हमें आत्म ज्ञान नहीं मिला। आत्म ज्ञान यानी मेरा खुद का ज्ञान, मैं खुद क्या हूं,
इसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, और कभी कावा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। अगर हमें आत्मज्ञान मिल जाए तो हमारा जन्म मरण कट जाए, क्योंकि आत्मज्ञान किसी और का ज्ञान नहीं है कि हमें किसी और भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान होता है मुझे मेरा खुद का ज्ञान हो जाए कि मैं हूं क्या। अभी मैं अपने आप को क्या मान के बैठे, हम लोग अपने आप को हम एक इंसान मान के बैठे। कोई आदमी मान रहा है अपने आप को, कोई औरत मान रहा है, जबकि एक समय ऐसा था कि आप ना आदमी थे ना औरत थे, यानी लख 84 में भटक रहे थे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनते हुए आ रहे थे, और धीरे 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 आपका बार बार शरीर बदल रहा था। आप जब चूहे बिल्ली थे तब अपने आप को चूहा बिल्ली समझते थे, जब कुत्ता हाथी घोड़ा बन गए तो कुत्ता हाथी घोड़ा समझने लगे। ऐसे ही करते 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 आज आप इंसान चोले में आ गए हो कुछ समय के लिए, तो आज आप अपने आप को आदमी और औरत समझ रहे हो। लेकिन ये भी भ्रम थोड़े सालों का है, थोड़े सालों के बाद ये आदमी और औरत का भी शरीर छूट जाएगा, उसके बाद आप फिर उसी चक्कर में चले जाओगे, कुत्ता हाथी घोड़ा बिल्ली बकरी। तो आप आदमी भी कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के लिए 20 साल 30 साल 50 साल, हद 100 साल, हद 150 साल, इससे ऊपर तो कोई जीता ही नहीं है। तो 150 साल के बाद आपका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा आपका स्वरूप नहीं, आपके शरीर का। आपका शरीर बदल जाएगा, लेकिन आप वैसे ही रहोगे जैसे आप ये दुनिया बनने से पहले थे। यानी कि आप आत्म स्वरूप में एक ही स्वरूप में रहोगे, लेकिन शरीर स्वरूप में आप बार बार बदलते जाते हो, आपका शरीर बदलता जाता है। लेकिन आत्म ज्ञान न होने के कारण हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं, और यही बंधन का कारण है। जब ये देह छूटेगी या इंसान का चोला छूटेगा, तब आपके मन में एक ही बात आ रही होगी कि हे भगवान मुझे बचा लो, यानी मुझे मरने से बचा लो, पापा मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो। किसी के भी आगे गिड़गिड़ाने को तैयार हो जाएंगे हम कि मुझे बचा लो। असल में मैं कभी मर ही नहीं सकता, तो बचाया किसे जाए। हम अरदास लगाते हैं गलती से अपने शरीर के लिए कि हे भगवान मेरे शरीर को बचा लो, जबकि शरीर को कोई बचा ही नहीं सकता। शरीर पहले से ही मुर्दा है, ये तो केवल तुम्हारी आत्मा की वजह से चलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम लोग अभी कार में आए तो कार चलती हुई नजर आ रही थी, लोगों ने सोचा कार जीवित है, लेकिन कार ड्राइवर की वजह से जीवित है। ड्राइवर कार से निकल गया तो वहां पड़ी हुई है, अब ना टायर हिलेगा, ना लाइट जलेगी, ना हॉर्न बजेगा। तो ऐसे ही ये जो गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी भी हमारी तब तक चलती है जब तक हमारा ड्राइवर बैठा है अंदर। ये गाड़ी ड्राइवर नहीं है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। और वही ड्राइवर 184 गाड़ियां चला रहा है, वही ड्राइवर कुत्ते का शरीर भी चलाता है, हाथी का भी चलाता है, व्हेल मछली का भी चलाता है। इसी प्रकार हमारे माँ बाप भाई बहन भी जो हमें दिखाई दे रहा है, ये माँ बाप भाई बहन नहीं है, ये उनकी गाड़ियां हैं, उनके शरीर हैं। हमने अपनी माँ को आज तक कभी जाना ही नहीं कि मेरी माँ कौन है। हमने अपने पिता को आज तक पहचाना ही नहीं कि मेरा पिता कौन है। हम किसको देख के बोलते हैं कि पिताजी आ गए? उसके शरीर को। और एक दिन वो शरीर जब गिर जाएगा और पिताजी उस शरीर में से निकल के चले जाएंगे, तब हम क्या बोलेंगे? हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? ये तो बैठे, ये तो लेटे हुए पिताजी तुम्हारे। इसी शरीर को तो पिताजी पिताजी कर रहे थे आज तक। दाढ़ी वाले, मूंछों वाले पिताजी, पगड़ी वाले पिताजी। तो पिताजी छोड़ के कहाँ चले गए? इसका मतलब पिताजी कोई और था जो शरीर में था और शरीर छोड़ के चला गया। तो वो कौन था? उसका स्वरूप क्या है? आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मेरे पिताजी थे कौन। तुम केवल उसकी गाड़ी देख के उसके साथ पिताजी वाला व्यवहार रिश्ता निभा के तुम भी चले गए और वो भी चले गए। ना पिता पुत्र को पहचान पाया कि मेरे बेटे का स्वरूप कैसा था।
वो उसकी गाड़ी देख के उसको बेटा बेटा कर रहा है, और बेटा पिताजी की गाड़ी को देख के पिताजी पिताजी कर रहा है, और दोनों ही एक दूसरे को कभी मिल ना पाए, कभी जान ना पाए कि कौन है जो इस शरीर में बैठा है, कौन है जो इस शरीर को चला रहा है। वो अजर अमर अविनाशी जीवात्मा है, उसका कभी किसी काल में अंत नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। हे अर्जुन, जितने भी ये शरीर है ये सब आत्मदेव के कपड़े हैं, ये कपड़े एक दिन खत्म हो जाएंगे, फट जाएंगे, लेकिन इसको धारण किया हुआ जिसने जीवात्मा ने वो कभी मरेगा नहीं, वो अजर अमर अविनाशी है। उसको ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको भिगो सकता है। हे अर्जुन, तुम और मैं ये कपड़े नहीं है, तुम और मैं एक आत्मा है। और ये जितने भी राजा महाराजा खड़े हुए हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे इस दुनिया में, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो फिर किस स्वरूप में वो राजा महाराजा सदा सदा से थे और सदा सदा रहेंगे? आत्म स्वरूप में। आत्म स्वरूप में कोई नहीं मरता। एक पंडित जी बैठे हुए थे, कथा कर रहे थे, एक लड़के को बोले तेरे पिताजी की मौत हो गई है, यहां पर सारा इंतजाम करो, ऐसा करो वैसा करो, सारा अपना सिस्टम बना लिया। अब एक कबीरपंथी वहां से निकल के आया कि महाराज जी कौन मर गया, कौन मर गया? तो पंडित जी बोले इस लड़के का पिताजी मर गया। तो बोले पिताजी, अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भाई स्वर्गवास होना और मरना क्या एक ही चीज है? स्वर्गवास होने का मतलब होता है कि अभी मैं यहां वास करता था, इसके पिताजी अभी इस घर में वास करते थे, लेकिन अब उनका वास स्वर्ग में हो गया, यानी इस घर में वो नहीं आएंगे, अब उनका वास निवास स्थान चेंज हो गया, अब वो चले गए स्वर्ग में। तो उस भगत ने पूछा अगर वो स्वर्ग में चले गए तो फिर मरा कौन है? जैसे हम लोग जोधपुर से यहाँ आए तो जोधपुर वाले मकान पे ताला लगा दिया, अब वहां अगर ताला लगा के मैं यहाँ आ गया तो वहां अगर कोई कहने लग जाए तो वो लोग तो मर गए, यानी उन्होंने अपना निवास चेंज कर लिया। तो मरे नहीं है भाई, वहां छोड़ के यहाँ आए हैं, शाम को यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे, मरा कौन? इसी प्रकार अगर कोई भी इस दुनिया को छोड़ के कहते स्वर्ग लोक चला गया या कहीं और चला गया, तो वो मरा नहीं है, मर गया होता तो जाता कौन वहां पे? तो कबीर साहब ने इस चीज का खंडन किया कि पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन में, तो उसे पूछू पंडिता इनमें मरा कौन? कौन किसको मार दिया तुमने? अरे 5 तत्व जो गाड़ी के थे वो 5 तत्व में लीन हो गए। जैसे आपकी गाड़ी लोहे की, ये कहां से निकला लोहा? धरती से लोहा निकला। तुम खड़ी रहने दो गाड़ी यहाँ पे 2000 साल, कहां मिल जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी, जंग लग जाएगा, जंग से क्या होगा? धुड़ धुड़ाने लग जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो कार जीवित थी नहीं जो मरेगी, वो तो मिट्टी से आई थी, मिट्टी में मिल गई। ऐसे ही ये 5 तत्व 5 तत्वों से आए और 5 तत्वों में मिल जाएंगे, मरेंगे कैसे? और जो इन 5 तत्वों को चला रहा है वो अजर अमर अविनाशी जीवात्मा है, वो कभी मरता ही नहीं है। तो मरा कौन? यही सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का कि कोई मर गया, और इसी मौत के डर ने सबको डरा रखा है। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। तो साहिब कहते हैं मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। मरने का मतलब होता है आप इस शरीर को छोड़ दो, तो लोग कहते हैं मर गया, जबकि आप मरे नहीं हो, आपने इस शरीर को छोड़ा है, मात्र छोड़ा है।